हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। स्प्रिंग सीजन यानी बहारों का मौसम यानी फूलों का मौसम। विंटर सीजन के सुंदर सुंदर फ्लावरिंग प्लांट्स को पाने के लिए हम सितंबर अक्टूबर से ही सीड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लगभग 3 से 4 महीने बाद हमारी मेहनत रंग लाती है और हमें अपना बाग इस तरह के सुंदर सुंदर फूलों से सजा हुआ दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे खूबसूरत पिटूनिया फ्लावरिंग प्लांट की। पिटूनिया विंटर सीजन का एक बहुत ही कॉमन और सबसे पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट है। हर कोई इसे अपने गार्डन में लगाना चाहता है क्योंकि इसमें बहुत से रंग आते हैं और इसकी बहुत सी वैरायटीज भी हैं। इसमें सिंगल पेटल फ्लावरिंग भी होती है और मल्टी पेटल फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन सभी तरह के पौधों की जो देखभाल है वह लगभग एक ही जैसी है। इस समय पिटूनिया में पूरी तरह से भर भर कर फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अगर आपके पिटूनिया के प्लांट में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो आज के वीडियो में मैं ऐसे 5 सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी जो कि सिंपल हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही वो स्पेशल फर्टिलाइजर भी आपके साथ शेयर करूंगी जिसे इस्तेमाल करके मैंने अपने पिटूनिया के प्लांट में इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग पाई है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पिटूनिया प्लांट पर इस तरह के सैकड़ों हजारों फूल पाने के लिए सबसे पहले तो आपको पिटूनिया प्लांट को अपने घर लाना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सितंबर अक्टूबर में ही इसके सीड लगा लेने होंगे, और या आप चाहें तो इसे नर्सरी से भी खरीद कर ला सकते हैं। आप चाहें तो नर्सरी से पौध भी ला सकते हैं और चाहें तो इसके जो छोटे छोटे पौधे हैं जो कि 20 से 30 रुपए में आराम से मिल जाते हैं, उन्हें भी आप नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं। मैं यह पौधे नर्सरी से खरीद कर लाई थी और एक एक पौधा मुझे 20 रुपए का मिला था। नर्सरी से ये सभी पौधे मुझे काले रंग के 6 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए मिले थे, जो कि इस तरह से देखने को थे, और ये पौधे का साइज था। इसमें फूल आ रखे थे, इसलिए मुझे फूलों का रंग भी इसमें देखने को मिला। इस तरह से नर्सरी से हेल्दी प्लांट्स को घर लाने के बाद सबसे पहला काम आपको करना है, इसके लिए सही तरह के पॉट का चुनाव करना, यानी सिलेक्शन ऑफ पॉट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। पिटूनिया का पौधा लंबाई में ज्यादा नहीं बढ़ता, बल्कि चौड़ाई में ज्यादा फैलता है। इसलिए इस तरह के चौड़े प्लांटर का चुनाव करना ज्यादा ठीक रहता है, जिसकी गहराई कम से कम 7 से 8 इंच हो, लेकिन चौड़ाई उसकी 10 से 12 इंच या 14 इंच हो तब भी सही रहेगा। गमला आप मिट्टी का, प्लास्टिक का, सिरेमिक कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि मिट्टी का गमला ही सब पौधों के लिए बेस्ट होता है। प्लांट लगाने के लिए आप जो भी गमला लेंगे उसमें ड्रेनेज होल को प्रॉपरली जरूर बना लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है प्रॉपर वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सर को तैयार करना। पिटूनिया प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें बहुत ही जल्दी रूट रॉट हो जाता है। इसकी जड़ें बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और जरा सा ओवर वाटरिंग से वह बहुत जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए आपको जो भी सॉइल मिक्स बनाना है वह वेल ड्रेन बनाना है, उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। इसके लिए जो भी मिट्टी तैयार करें उसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 10% कोकोपीट, 10% सैंड और बाकी जो 10% बचा उसमें नीम खली और फंजीसाइड वगैरह ऐड करके एक वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार की जा सकती है, और उसे इस तरह के किसी भी चौड़े वाले जो पॉट हैं उसे हम भर लेंगे। अगला इम्पोर्टेंट टिप है कि आप एक गमले में एक ही प्लांट लगाएं। अगर आपका गमला बहुत बड़ा है और आपके पौधे का साइज थोड़ा छोटा है, तो आप मैक्सिमम 2 पौधे लगा सकते हैं, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि पिटूनिया का पौधा हमेशा चौड़ाई की तरफ से फैलता है, और जब आप एक पौधा लगाएंगे तो जो भी फर्टिलाइजर आप उस पॉट में देंगे उसकी सारी एनर्जी उस एक प्लांट को ही मिलेगी, और वह प्लांट बहुत ही जल्दी अपनी ब्रांचेस ग्रो करेगा और जिसपे भर भर के फ्लावरिंग होगी। इस तरह से एक प्लांट से ही आपका पूरा गमला सैकड़ों फूलों से भर जाएगा। मेरा यह पॉट थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने इसमें 2 पौधे लगाए हैं, और अब देखिए इसमें इतनी ज्यादा फ्लावरिंग हो रखी है कि ना गमला दिखाई दे रहा है और ना पौधे में कोई पत्ते ही दिखाई दे रहे हैं। अगला सीक्रेट टिप है कि अगर आप अपने पिटूनिया में सैकड़ों की मात्रा में फूल चाहते हैं तो अपने इस पौधे को फुल डे की सनलाइट में रखिए। सर्दियों के मौसम की इसको 5 से 6 घंटे की धूप मिलनी तो बहुत ही जरूरी है, तभी इसमें बहुत ही हैवी ब्लूमिंग होगी और पौधा आपका पूरा फूलों से भर जाएगा। सनलाइट के साथ साथ इस प्लांट में वाटरिंग का भी पूरा ध्यान रखना है। इसमें हल्का मॉइस्चर बने रहना चाहिए,
लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। जब भी आप इस प्लांट में वाटरिंग करें तो पानी हमेशा गमले की मिट्टी में दें। कभी भी पौधे की पत्तियों पर या पौधे के फूलों पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट में बहुत ही जल्दी फंगस लग जाती है और इससे पूरा पौधा खराब हो जाता है। पिटूनिया का पौधा जब ग्रो हो जाता है तो गमला पूरी तरह से पौधे से भर जाता है और मिट्टी जरा भी दिखाई नहीं देती। इसलिए इस पौधे में आप गोड़ाई बिल्कुल भी ना करें, ताकि प्लांट की जड़ों को कोई नुकसान ना हो पाए। पिटूनिया के पौधे पर ज्यादा फूल पाने के लिए फूलों की इस तरह से डेड हेडिंग करना बहुत ही जरूरी है। डेड हेडिंग का मतलब है कि जो भी फूल खिलकर इस तरह से मुरझा जाए उन्हें आप पौधे से हटा दें, क्योंकि ऐसा ना करने से उस फूल की जगह पर इस तरह से सीड पॉट बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि प्लांट में ग्रोथ होनी कम हो जाती है। अभी यह सीड पॉट हरे रंग का है, लेकिन कुछ ही समय बाद यह पककर पीले रंग का हो जाता है और इसमें काले रंग के सीड्स आते हैं, जिन्हें आप कलेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके प्लांट में पत्तियां ज्यादा हैं और फूल कम आ रहे हैं, तो आप जो नीचे की इस तरह से मोटी मोटी पत्तियां हैं उन्हें भी हटा सकते हैं, ताकि प्लांट को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वह फ्लावरिंग में अपनी एनर्जी को यूज करेगा। सो पिंचिंग या डेड हेडिंग का काम बहुत ही जरूरी है। देखिए, मैं भी हर रोज इस तरह से कितने डेड फ्लावर्स को निकालती हूँ और जो सूखी पत्तियां हैं उन्हें भी पौधे से हटा देती हूँ, ताकि पौधे में पूरी एनर्जी जो है वह फ्लावरिंग करने में ही लगे। इन सूखी पत्तियों और फूलों को आप अपनी कंपोस्ट में भी यूज कर सकते हैं। पिटूनिया के प्लांट पर ज्यादा फूल पाने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप है इस पर प्रॉपरली फर्टिलाइजर देना, यानी कि सही समय पर सही फर्टिलाइजर का उपयोग करना। जब यह ग्रोइंग स्टेज पर है तब आप एनपीके वाला फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन जब भी यह प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाता है तो इसे पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर देना बहुत ही जरूरी है। यह एक हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए इसे हर 15 दिन में कोई भी फर्टिलाइजर बदल बदल कर आप जरूर दें। मैं इस प्लांट में हर 15 दिन के बाद कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर बदल बदल कर देती रहती हूँ, लेकिन जिस ऑर्गेनिक और पावरफुल फर्टिलाइजर को यूज करके मुझे यह बेस्ट रिजल्ट मिला है, आइए अब आपके साथ वो भी शेयर कर देती हूँ। यह एक लिक्विड फर्टिलाइजर है। इसे बनाने के लिए आप कोई भी पॉट ले लीजिए और उसमें 1 लीटर पानी में 30 ग्राम के करीब यह सरसों की खली डाल दीजिए। सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही इसमें थोड़ी मात्रा में जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच बनाने के लिए हम ऐड करेंगे सीवीड फर्टिलाइजर। मैं इन्हें ग्रैनुअल फॉर्म में यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे लिक्विड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। प्लांट को किसी भी तरह की फंगस से बचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक एलिमेंट यूज कर रही हूँ, नीम खली। इससे पौधे में किसी भी तरह की फंगस का खतरा नहीं रहेगा और गमले की मिट्टी भी हेल्दी रहेगी। इन तीनों चीजों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद इसे ढक्कन लगाकर किसी शेड वाले एरिया में रख दीजिए। इस तरह से 24 घंटे बाद यह फर्टिलाइजर यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब 24 घंटे हो गए हैं और देखिए इस फर्टिलाइजर का रंग भी बदल गया है। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को किसी टूल की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स करके देखते हैं कि सभी मटेरियल जो हमने डाले हैं वह अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। और जी हाँ, यह फर्टिलाइजर अब यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए सभी ग्रैनुअल्स जो हैं इसमें कैसे नजर आ रहे हैं। इस तरह से यह ऑर्गेनिक पावरफुल फर्टिलाइजर तैयार हो गया है, लेकिन अभी यह कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। इसलिए अगर हम डायरेक्ट इसे ऐसे ही पौधे पर यूज कर लेंगे तो इससे हमारे पौधे को फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम पहले इसे डाइल्यूट करेंगे। एक हिस्सा फर्टिलाइजर का लेंगे और उसमें कम से कम 5 हिस्से पानी के डालकर इसे डाइल्यूट कर लेंगे। इसका रंग भी देखिए कितना हल्का हो गया है। पहले यह फर्टिलाइजर डार्क कलर का था और अब इसे डाइल्यूट किया है तो यह हल्के रंग का हो गया है। इस फर्टिलाइजर को आप या तो सुबह के समय दें या फिर शाम के समय दें। एक बात का ध्यान रखिए कि जब गमले की मिट्टी सूखी हो तभी आप इस फर्टिलाइजर को प्लांट में दें, ताकि जो भी फर्टिलाइजर का फायदा है वह प्लांट की जड़ों को पूरी तरह से मिल जाए। इस फर्टिलाइजर को पौधे की मिट्टी में ही यूज करें। ध्यान रखें कि यह फर्टिलाइजर प्लांट की पत्तियों पर या फूलों पर बिल्कुल भी ना गिरे। इस फर्टिलाइजर को कम से कम 15 दिन में एक बार दें। यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसलिए इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी जल्दी इस फर्टिलाइजर को यूज ना करें, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर देने से भी प्लांट जल जाता है। सो फ्रेंड्स, इन सिंपल बट इम्पोर्टेंट टिप्स को फॉलो करके
आप भी अपने गार्डन को इस तरह से सैकड़ों पिटूनिया के फूलों से भर सकते हैं। आई होप पिटूनिया प्लांट के केयर टिप्स और स्पेशल फर्टिलाइजर की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।